हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहाइव बुक का थर्ड लेसन कवर करेंगे। लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। तो ये स्टोरी एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है केजिया। केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो उनसे एक दूरी मेंटेन करके रखती है। उनके ज़्यादा पास नहीं जाती, उनसे ज़्यादा बात नहीं करती, और अगर कभी बात करती है तो स्टैमर करने लगती है, मतलब हकलाने लगती है। ठीक है, तो ये स्टोरी केजिया के बारे में है कि कैसे उसे ये चीज रियलाइज होती है कि उसके पापा इतने बुरे नहीं हैं जितना उसे लगता है। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड व्हिच टेल्स अस अबाउट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिटिल गर्ल केजिया अफ्रेड्स ऑफ हर फादर एंड ट्राइज टू अवॉइड हिम। तो छोटी बच्ची केजिया अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, उसे जितना हो सके उतनी दूरी अपने फादर के साथ मेंटेन करके रखती है। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू कम इन केजियाज रूम टू गिव हर अ कैजुअल गुड बाय किस। तो ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर हमेशा उसके रूम में आते थे उसको गुड बाय किस देने के लिए, जिसके बदले में केजिया उन्हें कहती थी गुड बाय फादर। सो दिस थिंग इज शोइंग द लव ऑफ अ फादर टुवर्ड्स अ डॉटर। ठीक है, and Kezia used to feel relieved when she heard the noise of carriage going fainter and fainter. तो जैसे ही उसके फादर रूम से बाहर जाते थे, केजिया थोड़ा रिलैक्स फील करती थी क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती थी। तो जब उसके पापा उसके आसपास होते थे तो वो थोड़ा घबराने लगती थी। She used to feel uneasy. तो जैसे ही पापा कमरे से बाहर जाते थे, she used to feel relaxed, और फिर वो उस कैरिज की आवाज सुनती थी जिसमें उसके फादर बैठ के ऑफिस जा रहे होते थे। तो जैसे जैसे कैरिज की आवाज फेंट होती जाती थी, केजिया यूज्ड टू फील रिलीव्ड एंड रिलीव्ड। ठीक है, मतलब वो इतना ज्यादा डरती थी अपने फादर से। When he would come home in the evening, he would start ordering different things like tea, newspapers and slippers also. तो जब भी शाम को उसके फादर घर वापस आते थे, वो चीजें ऑर्डर करने लगते थे। मुझे मेरे डाइनिंग रूम में चाय ला कर दो, मेरे न्यूज़पेपर ला कर दो, स्लीपर्स ला कर दो, लाइक दैट। तो घर में शोर होने लगता था। केजिया इस चीज से बहुत डरती थी, घबराती थी, उसे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद थी, द वे हिज फादर शाउट्स एट एवरीबडी। एंड एट दिस टाइम केजिया वुड बी कॉल्ड बाय हर मदर टू टेक ऑफ हर फादर्स बूट्स। तो जब उसके फादर ऑफिस से आते थे तब उसकी मदर केजिया को बुलाती थी कि केजिया अपने पापा के बूट्स खोल दो आकर, इफ यू आर अ गुड गर्ल। अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो आकर अपने पापा के बूट्स खोलो। शी यूज्ड टू कम डाउनस्टेयर्स स्लोली एंड अनविलिंगली। तो केजिया अपने पापा से डरती थी, इसलिए ना चाहते हुए और एकदम बेमन से वो सीढ़ियां उतर के धीरे धीरे आती है नीचे। एंड हर फादर यूज्ड टू लुक एट हर ओवर हिज स्पेक्टिकल्स इन अ टेरिफाइंग वे। उसके पापा उसे चश्मे के ऊपर से बड़े अजीब तरह से देखते हैं। Being upon asked by father that have you been a good girl today, Kezia started stammering and her father said, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो जब केजिया नीचे आती थी अपने फादर के बूट्स उतारने के लिए, तब उसके पापा पूछते थे कि क्या तुम आज अच्छी बच्ची की तरह घर में रही? तो केजिया जवाब देने के लिए स्टैमर करने लगती थी। तो आप स्टैमर कब करते हैं? जब आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, है ना? तो केजिया अपने फादर के सामने कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू स्टैमर। उसके पापा उससे पूछते थे कि आज तुम अच्छी बच्ची की तरह रही ना घर में? तो केजिया कहती थी आई डोंट नो, स्टैमर करते हुए। तो उसके पापा उसकी कॉपी करते थे, यू डोंट नो। अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगी और उसी तरह हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। वो बहुत रूडली केजिया से ये चीज कह देते थे। बच्ची छोटी थी, उसके मन पर इस चीज का गहरा असर होता था, इसलिए वो अपने पापा से नफरत करती थी। ठीक है, नाउ व्हेन हर फादर लुक्स एट हर, ही वुड आस्क व्हाट्स रॉन्ग एंड टेल्स हर मदर टू टीच हर बिहेव प्रॉपर्ली। तो उसके फादर उसको डांट देते थे तो केजिया चुपचाप खड़ी हो जाती थी दुखी होकर। तो उसके फादर उसको देखते थे और पूछते थे कि क्या हो गया तुम्हें, Why are you behaving like this? इतना क्या गलत बोल दिया मैंने? मतलब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू डू सुसाइड। तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो क्या?
छोटी बच्ची से ऐसे सवाल पूछने लग जाते थे और उसकी मम्मी को कहते थे कि तुम इसे ठीक से बिहेव करना सिखाओ पहले। शी कंसिडर्ड हिम अ बिग जाइंट। जाइंट मतलब होता है दानव। तो केजिया को लगता था उसके पापा कितने बड़े जाइंट है, कितने बड़े दानव है, उनके इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतने बड़े बड़े पैर हैं और उनका मुंह भी कितना बड़ा है। His hands, legs and his mouth were huge, especially when he yawned. और जब वो उबासी लेते थे तब उनका मुंह और बड़ा हो जाता था। तो केजिया को लगता था कि उसके फादर जाइंट है, एक दानव है। She longed for their love and affection, but found her mother always reading and her father stretching on the couch. तो केजिया के मदर फादर के साथ उनकी ग्रैंड मदर भी रहती थी। तो केजिया हमेशा ऊपर रहती थी ग्रैंड मदर के साथ। तो संडेज को केजिया की ग्रैंड मदर उसे कहती थी कि तुम नीचे जाओ और अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो जब भी आती थी नीचे वो यही देखती थी कि उसकी मम्मी हमेशा पढ़ने में बिजी रहती थी और उसके पापा हमेशा सोफे पे सोने में। वो स्टूल पर बैठ जाती थी साइड में और अपने पापा मम्मी को देखती रहती थी। शी वॉन्टेड देयर अटेंशन, देयर लव, बट वो अपने अपने कामों में बिजी थे। Once she was indoors as she was affected by cold. एक बार केजिया को सर्दी जुकाम हो गया था। As she was not allowed to go outdoors, तो वो घर पर ही थी। Grandmother suggested her to make a gift for father's birthday next week. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे सजेस्ट किया कि केजिया तुम घर पर ही हो, तो पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो तुम एक काम करो, उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार करो, he'll be very happy. तो वो तुम्हें थोड़ा सा प्रेज करेंगे और तुम्हारे मन में जो डर है उनके लिए वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा अगर वो तुमसे प्यार से बात करेंगे। तो दे डिसाइडेड केजिया वुड मेक अ पिन कुशन फॉर हिम। तो ये चीज डिसाइड हो गई कि केजिया पापा के लिए गिफ्ट बनाएगी। अब क्या गिफ्ट बनाएगी? शील मेक अ पिन कुशन, पापा के लिए एक छोटा सा पिन कुशन बनाएगी। केजिया मेड अ ब्यूटिफुल कुशन but by mistake tore and stuffed father's important speech into the cushion and was punished for that. तो केजिया ने बहुत सुंदर कुशन बनाया लेकिन उससे एक गलती हो गई। उस कुशन में स्टफ करने के लिए उसे कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो अपने माँ पापा के बेडरूम गई और वहां पर उसने बेड के बगल में कुछ पेपर्स रखे हुए देखे। उसने सोचा इन पेपर्स को उठा लेती हूँ मैं, इनको फाड़ कर उस कुशन में स्टफ कर दूंगी। और गलती से वो इम्पोर्टेंट पेपर्स निकले जो केजिया ने फाड़ कर कुशन में स्टफ कर दिए थे। उसकी मदर ने पूछा कि पापा के पेपर्स नहीं मिल रहे, वो स्पीच थी इतनी इम्पोर्टेंट थी, कहाँ गई, तुमने देखा क्या? तो केजिया ने बता दिया कि हाँ मैंने उसको फाड़ कर कुशन में भर दिया है। तो मतलब वो कुछ अच्छा करना चाहती थी, अपने पापा को खुश करना चाहती थी, बट सब कुछ गड़बड़ हो गया और उसके फादर ने उसे इस चीज के लिए पनिश भी किया। ऑल्दो कुछ भी उसने जानबूझकर नहीं किया था, वो सब अनजाने में हो गया था, लेकिन बस उसके पापा उसे ये सिखाना चाहते थे कि अगर कोई चीज तुम्हारे काम की नहीं है तो बेहतर है कि तुम उसे हाथ मत लगाओ, दूर रहो उससे। ठीक है, दिस वाज अ गुड लेसन जो कि उसके लाइफ में आगे काम आता। तो ये उसके पापा उसे सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे पनिश किया। She would often look at the neighbors in McDonald's playing joyously in the lawn along with his 5 children. तो उनके पड़ोसी थे मैकडॉनल्ड्स। तो केजिया उनको कभी कभी देखा करती थी कि मैकडॉनल्ड्स अंकल अपने बच्चों के साथ कितने खुशी से खेल रहे हैं, बच्चे उनके आसपास खेल रहे हैं और अंकल हंस रहे हैं, उनके बच्चे भी हंस रहे हैं, दे आर सो हैप्पी। केजिया उन चीजों को देखकर बहुत फैसिनेट होती थी क्योंकि उसको भी अपने पेरेंट्स से वही सेम चीज चाहिए थी। सो केजिया थॉट दैट देयर मस्ट बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। तो केजिया अपने मन ही मन सोचती है कि भगवान ने शायद अलग अलग तरह के पापा बनाए होंगे। मैकडॉनल्ड कुछ अलग तरह के पापा हैं, बट मेरे पापा कुछ अलग टाइप के ही हैं। वंस हर मदर फेल इल एंड हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो एक बार केजिया की मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। शी वॉज लेफ्ट अलोन एट द होम अंडर द केयर ऑफ द कुक। तो घर पर केजिया अकेली थी कुक एलिस के साथ। तो सब हॉस्पिटल में थे, दैट्स व्हाई केजिया वाज ऑल अलोन इन द होम। तो वो एलिस को कह रही थी कि अगर मुझे रात को डरावने सपने आए तो मैं क्या करूंगी, घर पर तो कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि केजिया के फादर भी घर पर थे, बट वो एक जाइंट से कम थोड़े ना, वो तो पहले से उनसे डरती है।
सो शी वाज सेइंग कि अगर मुझे रात को नाइटमेयर आया तो मैं क्या करूंगी। तो एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, सो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा। एट नाइट शी हैड एन ओल्ड नाइटमेयर एंड वोक अप स्क्रीमिंग। तो रात को उसे वही पुराना सपना आता है। देयर वाज अ बुचर, उसके हाथ में एक रोप है और रस्सी है और वो केजिया की तरफ आ रहा है। उसका यही एक नाइटमेयर था जो उसे हर रात को आया करता था और उस वक्त भी उसे वही नाइटमेयर आया और वो चिल्लाकर उठ पड़ी। एंड फाउंड हर फादर स्टैंडिंग बिसाइड्स हर। और जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके पापा उसके बगल में खड़े हैं, उसके बेड के साथ में। ही पिक्ड हर अप टू हिज रूम। उसके फादर ने डरी हुई केजिया को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने कमरे में ले जाने लगे। ही टग्ड हर अप इन द बेड एंड सून ही फेल asleep। तो केजिया को बेड में लिटाया, उसको चादर वगैरह उठाई और उसके साथ में बगल में लेट गए। केजिया से पहले उसके फादर ही सो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। केजिया फेल्ट सिक्योर लाइंग हर फादर। केजिया को अपने पापा के साथ लेटकर एक सिक्योरिटी फील हो रही थी। शी वॉज फीलिंग वेरी सिक्योर एंड रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट अ जाइंट। और उसे ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे पापा कोई दानव नहीं है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। शी फेल्ट बीटिंग ऑफ हर फादर्स लविंग एंड लार्ज हर्ट। तो केजिया वॉज फीलिंग वेरी सिक्योर। वो अपने पापा के चेस्ट पर सर रखकर सो रही थी और उसे अपने पापा की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। एंड फाइनली शी रियलाइज्ड हर फादर वॉज वेरी लविंग एंड हैड अ जेनरस हार्ट। तो वो अपने पापा से कहती है कि पापा आपका दिल तो कितना बड़ा है। मतलब उससे फाइनली ये चीज रियलाइज हो जाती है कि उसके फादर कोई जाइंट नहीं है, उसके पापा के दिल में उसके लिए बहुत सारा प्यार है। बस वो थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं, बट ही लव्स हर सो मच। तो केजिया को आखिर में ये रियलाइज हो जाता है कि उसके फादर उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ही इज नॉट अ जाइंट, ही लव्स हर सो मच। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।